अपने चहेते जीतू बगडवाल को कई खेत दिए थे और अब इनमें फसल लगाने का समय हो चला था। लेकिन पंडित जी ने साफ कह दिया था कि उनके लिए इस बार रोपाई का कोई दिन शुभ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर रुकावट का एक समाधान होता है, और यही समाधान देते हुए पंडित जी बोल पड़े। अरे तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी भूली तो कर सकती है। जाओ 6 गति आषाढ़ तक सोबनी को ले आओ और उसी दिन उसके हाथ से रोपाई शुरू कराओ। शोभनू इस अच्छी खबर के साथ घर पहुंचा और जैसे ही उसने बताया कि भूली सोबनी को लेने उसके ससुराल जाना है, तो जीतू का दिल बैठ सा गया, क्योंकि रैंथल में ब्याही उसकी भूली से मिलने का मतलब था भरना से मिलना, जो जीतू के मन में बसी हुई थी। पहाड़ों में प्रेम जंगल में उगे किसी फूल की तरह होता है, जो उगता चुपके से है लेकिन महका देता है पूरा जंगल। इसी महक से सराबोर जीतू बोल पड़ा कि रैंथल वही जाएगा। कहते हैं जब जीतू बगडवाल ने ठानी कि अपनी बहन को लेने वही जाएगा, तब बहुत सारे अपशकुन हुए। तैयारी के वक्त उसकी बकरी तीलू ने छींक मारी, जिसे देखकर जीतू की माँ बोली, ये अपशकुन है, रहने दे, मत जा। लेकिन जीतू पर भरना से मिलने का ख्याल गोते खा रहा था और उसने माँ की बात को अनसुना किया। लेकिन माँ का मन बेचैन था और वो जीतू को बार बार जाने से रोकती रही, पर जीतू ना रुका और चेहरे पर अपनी छबीली मुस्कान सजाए हाथों में 9 सुरी बांसुरी थामे निकल पड़ा रैंथल। यूं तो सफर का मकसद बहन को लाना था, लेकिन जीतू ही जानता था कि भरना को देखना उसके लिए किसी लंबी यात्रा की मंजिल तक पहुंचने जैसा है। और इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ जीतू पहुंच जाता है आचरियों के देश खैट पर्वत। प्रेम में डूबे हुए इंसान को हर चीज खूबसूरत लगती है, और ऐसे में खैट की सुंदरता से वो कैसे दूर रहता। खैट की सुकून देती हवा थके हुए जीतू को जैसे थपका रही हो। जीतू ने उस मीठी हवा में सांस भरी और एक पेड़ के नीचे बैठकर 9 सुरी बांसुरी की तान छेड़ी।
कहता है कि उसे 6 गति आषाढ़ के दिन ले जाएं, ताकि वो तब तक अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। ये परियां मान जाती हैं और जीतू अपनी मृत्यु का समय तय कर बड़े भारी मन से अपनी बहन सोप्ती के घर पहुंच जाता है। वहां अपनी भरना को देखकर जीतू के मन में दुख और खुशी दोनों का ज्वार उठने लगता है। वो जानता है कि भरना से उसकी ये आखिरी मुलाकात है और इसलिए वो उसे ये बताने से नहीं चूकता कि वो उससे कितना प्रेम करता है। तेरा खातिर छोड़ी श्याली बाकी बगुड़ी छोड़ी छोड़ी रानियों का दगड़ी 36 कुटुंब छोड़ी 32 परिवार दिन को खानो छोड़ी छोड़ी रातों की श्रेणी। जीतू के अंदर सब कुछ बदल जाता है। ऐसा ही कुछ जीतू के साथ हो रहा था। फिर दिन आया जब जीतू को अपनी बहन सोप्ती को लेकर बागुड़ी लौटना था। वो भरना से आखिरी मुलाकात करता है और कहता है, डालियों माँ तेरा फूल फूलला खिलेली बुरा से की डाली। डालियों माँ तेरा फूल फूलला खिलेली बुरा से की डाली। ऋतु बड़ी बड़ी आली दगड़िया ऋतु बड़ी बड़ी आली दगड़िया मियांदू को जानी मियांदू को जानी। जीतू अपने घर बागुड़ी लौट आया है और देखते ही देखते 6 गति आषाढ़ का वो दिन आ जाता है जब बंजर धरती में बीज डलने थे। गांव, घर और खेतों में मानो जलसा था। बैल तैयार थे, हल तैयार था और छबीला जीतू तैयार होकर भी तैयार न था। जीतू खेतों में हल लगाना शुरू करता है और तभी 9 बैणी आछड़ियाँ वादे के मुताबिक उसे लेने आ जाती हैं और जीतू धरती के अंदर समा जाता है। तो ये कमाल की प्रस्तुति आप सभी के बीच आपने अभी देखी और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी से, आप प्लीज स्टेज पे आएंगे और साथ